आप बताइए, सलमान भाई के मुंह से आपने कब सुना कि ये टैलेंटेड है, ये इंसाइक्लोपीडिया है, ये एक नंबर है, ये हर सैटरडे वो आदमी ये बोलता था। आप तो पहला एंट्री में ही आप तो फ्लर्ट करने लग गए थे। बेवकूफ है वो आदमी जिसके साथ वैन में एक लड़की है और वो फ्लर्ट ना करे। मोहब्बती आदमी है। खूबसूरत लड़कियां मुझे अच्छी लगती है, हाँ, तारीफ करता हूँ उनकी। मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया है वो सियाना है। हाय, दिस इज एजाज खान एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। कीप वाचिंग। ओके, चलिए एक इनफैक्ट एक इल्ज़ाम आपके ऊपर ये भी लगता है कि दैट आप माशाल्लाह से एक बॉडी बनाए हुए हैं और हैंडसम हैं, एकदम एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। बात करते हैं तो बहुत ही मतलब लच्छेदार बातें करने में आप काफ़ी माहिर हैं। तो हम तो बिग बॉस सारे एपिसोड देखे हुए हैं आपके, बहुत दिलचस्पी, मतलब जो सारा नेचुरल। आपने सही कहा कि आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। आप तो ड्रामे में आप मतलब आप किसी के पीछे पड़ जाएं तो हाथ धो के, मतलब जब तक या तो हाँ कह दे या फिर दरवाजा बंद कर दे, मेरी बात तो खत्म करने दीजिए। तो उसमें ये भी एक इल्ज़ाम है आपके ऊपर, आपकी अदालत चल रही है आपकी, कि मतलब एजाज खान का दिल बहुत बड़ा है, मतलब जिसको कहते हैं कि उसमें बहुत से लोग समा सकते हैं। तो मतलब मोहब्बत के मामले में भी जो है दैट एजाज खान खासे मतलब मोहब्बती आदमी है। तो मतलब मैं यहाँ से मुताल्लिक, मेरा यहाँ पर ध्रुव या ताहिर से नहीं है, मतलब या औरतों से रिलेटेड मैं कह रहा हूँ। नहीं, थोड़ा चंचल दिल है मेरा, लेकिन थोड़ा, हाँ थोड़ा सा ही है। तो खूबसूरत लड़कियां मुझे अच्छी लगती है, तारीफ करता हूँ उनकी। थोड़ी सी खुल के कर दी, मतलब मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया है वो सियाना है। अब मैं कह रहा कि मैं बच गया। अच्छा, आपको क्या मैं बचा हूँ, आपको कैसे पता उसके बारे में? मेरा कहने का मतलब ये है, और मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ। नहीं, क्या हुआ, वो इमेज ऐसी बनी, मैं आपको जज नहीं, इसलिए इमेज ऐसी बनी क्योंकि कोई भी रियलिटी शो के प्लेटफॉर्म पे लोग ये भूल जाते हैं कि अगर आप एक्टर हो, एक एक्टर को क्या चाहिए सर? हीरोइन, विलन, दोस्त, कॉमेडियन। बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे सलमान भाई रिवाइटल बेचने का 100 करोड़ लेते हैं। बिग बॉस करने का, किसी के बारे में ये बोलने का कि ये टैलेंटेड है, ये एक्टर है। आप तो इतने जानते हो सलमान भाई को, आप बताइए, सलमान भाई के मुंह से आपने कब सुना कि ये टैलेंटेड है, ये इंसाइक्लोपीडिया है, ये एक नंबर है, ये हर सैटरडे वो आदमी ये बोलता था आपके बारे में। हर सैटरडे वो आदमी ये बोलता था। हर डायरेक्टर को, जो भी वहाँ पे आते थे प्रमोशन के लिए, उनको वो आदमी बोलता था। शाहिद कपूर को बोला कि तेरा गाना बजेगा, ये गौर के साथ डांस करेगा। इसने अंदर बैठ के देखा नहीं है, लेकिन तू डांस देख लेना इसका। प्रभु देवा जी आए थे, वो सारे एपिसोड है। आज मेरे फैंस ऐसे ही नहीं है सर, बिकॉज मैंने वहाँ पे लोगों को एंटरटेन किया। मैं आज भी लोगों से यही, बिग बॉस के लोगों से ये कहूँगा कि एंटरटेनमेंट इज ओनली थिंग यू कैन गेन फैंस। मैं लड़की बन गया, चोर बन गया, पुलिस वाला बन गया। देखिए, वो तो खैर गौहर खान तो माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत है। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले मैं गौहर को भी यूज, जैसे गौहर का असली लव चल रहा था। वो तो नहीं, देखिए वो तो खैर एक एंगल है। तो मेरा तो सिर्फ मुराद मतलब ये थी कि आपका जनरली मतलब वक्फे पे आपको ये है कि दैट देखो, गौहर ने मेरा दिल तोड़ दिया। अंदर ऐसा कुछ था नहीं। मैंने तो सारी स्क्रिप्ट, मैंने बिग बॉस को भी इस्तेमाल किया, मैंने स्क्रिप्ट बना के सबको यूज किया, बिकॉज मेरे को मेरे फैंस को एंटरटेनमेंट देना था। अच्छा, ये जो एक स्पेकुलेशन होता है कि बिग बॉस जो है वो स्क्रिप्टेड होता है, नहीं, बहुत से लोग पूछते रहते हैं। बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, वरना सबको समझ में आ जाता कैसे करना है। तो ये अनूप जलोटा और जसलीन की जो कहानी अभी है इस वक्त करेंटली, क्या आपका मतलब? देखो, यूनिक चीज है, लेकिन देखो, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अनूप जलोटा साहब एक बानी हुई शख्सियत है हिंदुस्तान की, बहुत बड़े सिंगर है। एक लड़की है जो सिंगर बनना चाहती है, उनसे कभी मिली होगी, दोनों को एक दूसरे को लाइकिंग हो गई, पसंद आ गई, उसमें क्या गलत है? धुन बन गई, दोनों खुश है उसमें। हिंदुस्तान को प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, अब तो लेटेस्ट तो ड्रामा ये है कि वो उनका ब्रेकअप हो गया है। अभी पता नहीं कि स्क्रिप्टेड है कि सच्चाई है, पता नहीं सर। ये तो लेटेस्ट यही है कि दैट उनका ब्रेकअप हो गया है उसके अंदर, कि उन्होंने कहा कि तुम मेकअप वेकअप में ज़्यादा दिलचस्पी है तुम्हें मुझसे ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि भाई मेकअप तो करूँगी, कुछ तरीके का डेवलपमेंट है उसके अंदर जो भी है। सर वो बिग बॉस का घर है, वहाँ पे क्या होता है कि अंदर
आपको समझ नहीं आता है, आप ये भूल जाते हो कि आपको लोग देख रहे हैं। थोड़े दिन के बाद आपको वही आपकी दुनिया हो जाती है, वही आपके लोग हो जाते हैं, वही लोगों में आप खो जाते हो, आप सब भूल जाते हो। मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं, रात को सोना है, सुबह उठना है, उठ के वही लोग आपके सामने 24 घंटा। अभी आपसे लड़ाई होगी, थोड़ी देर के बाद आके आपके पास ही बैठना है। तो मतलब वहां पे बहुत ही शातिर दिमाग वाले लोग चल सकते हैं। मतलब अगर कोई तो कहेगा कि आप तो चले, मैं तो चला सर, आप तो चले, मतलब आप तो इनफैक्ट आप तो बाद में आए थे बहुत। सर मैंने मतलब हम तो मैं तो खैर पिछले 3 साल से बिल्कुल नहीं देखता हूँ, वो सीजन पूरा देखा था। तो सर आप उस बीच सीजन में को आए मैंने थे, अवार्ड दिलाया सर। आप बीच में आए थे और हम लोगों को लगा था ये तो एक 2 हफ्ते में ही मतलब ये है कि अपना एग्जिट। सबको ये लगा था। आप तो पहला एंट्री में ही आप तो फ्लर्ट करने लग गए थे, पहले एंट्री में ही। मैं तो बोल के गया 2 था। लोगों में आप किसके साथ में उसमें गए थे? वो कैंडी। हाँ, एक बात बताओ सर, हाँ। जब तक देखिए आप मुझे किसी के फ्लर्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जज नहीं मैं तो करूंगा। खुल के फ्लर्ट किया सर। मैं तो आपको जज नहीं खुल करूंगा। के फ्लर्ट किया। अगर बेवकूफ है वो आदमी जिसके साथ वैन में एक लड़की है और वो फ्लर्ट ना करे, करेगा क्या वो? अब मैं उससे ये पूछूं आपके कितने बॉयफ्रेंड थे, आप क्या करती हैं, कितना पूछोगे आप 24 घंटे में? फ्लर्ट कर लो, थोड़ा सा फ्लर्ट कर लो। अच्छा, फ्लर्टेशन और क्रॉसिंग द लाइन में क्या डिफरेंस है? अब ये सारा तनुश्री दत्ता को जो क्रॉसिंग द लाइन में ये डिफरेंस कि है अब उसमें कि इतना लड़की बड़ा सवाल हो आपको गया। ब्लेम ना करे। जिस दिन लड़की आपको ये बोल दी कि एजाज यू क्रॉसिंग द लाइन, मतलब मेरा फ्लर्ट सर, मैं बड़ा कलाकार आदमी हूँ सर। 90% तक प्यार हो चुका है, मैं गौर हंसती रहती थी। खान साहब आपसे 90% प्यार हो चुका है और गौर हंसती थी। तो मतलब सर, या तो अब मैंने आपको बोला कि आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं, आप मेरी चमनप्राश क्यों नहीं बन जाती? या तो आप वहां मुझे बोल दो कि एक्सक्यूज मी, व्हाट यू टॉकिंग, ऐसी बात क्यों करे तुम, मैं तुम्हारी चमनप्राश हूं? या फिर आप उसको ऐसे करके उठ के चले जाइए। आप हंस के गई, मतलब हंसी तो फंसी नहीं। Hi, this is Ejaz Khan and you're watching Bollywood Hangama. Keep watching.